एक तो कहा है कि प्रधानमंत्री ने ये लोग पुश्तैनी चोर हैं, पुश्तैनी चोर। गुजरात के गुजराती का सरनेम भी चुरा लिया, महात्मा गांधी का सरनेम। कांग्रेसी पुश्तैनी चोर हैं, गुजराती का सरनेम भी चुरा लिया, महात्मा गांधी का सरनेम। और कांग्रेस जो है वो स्टार्टअप विरोधी है, कांग्रेस स्टार्टअप विरोधी है। अपने घर का स्टार्टअप भी इसलिए लॉन्च नहीं हो पा रहा है। देखिए अब आप समझिए मैं क्यों बता रहा हूं। कुल मिलाकर मोदी के संबोधन ने बता दिया कि विपक्ष क्यों मोदी को सदन में बोलने नहीं देना चाह रहा था या बोलने नहीं दे रहा था। क्योंकि साहब ये विरोधी भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, अगर मोदी बोलेंगे तो उनके लिए, विपक्ष के लिए मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। और बिल्कुल वही हुआ, विपक्ष को वॉक आउट करना पड़ा। मोदी का नॉकआउट, विपक्ष का वॉकआउट। साहब गलवान से लेकर ट्रेड डील तक और गद्दार प्रकरण से लेकर मोदी तेरी कब्र खोदेगी तक मोदी ने एक एक का करारा जवाब दिया। और वो चैप्टर खोल दिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है कि महात्मा गांधी का सरनेम किसने चुरा लिया। ये अलग डिबेट शुरू हो गई है। अब लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी का सरनेम किसने चुरा लिया। कौन सा स्टार्टअप है जो लिफ्ट नहीं हो पा रहा है? नाम तो लिया नहीं प्रधानमंत्री ने किसी का। लेकिन साहब अमेरिका से ट्रेड डील का विरोध कर रही कांग्रेस और विपक्ष के लिए मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने देश की ऐसी हालत कर दी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए तैयार नहीं था। गद्दार प्रकरण पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर गरजे कि रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार उनके सिख होने की वजह से कहा गया, वरना इतने लोगों ने पार्टी छोड़ी, उनको कहा गद्दार क्या? सवाल तो वाजिब है। सिखों के लिए कांग्रेस के जहन में अभी भी नफरत भरी हुई है। लेकिन साहब इन सबसे इतर एक चर्चा इस चीज की भी हो रही है कि कल क्या हुआ था, कल सदन में क्या हुआ था। पीएम मोदी की सुरक्षा को कल लोकसभा में क्या खतरा था, किसी से खतरा था, जिस वजह से स्पीकर ने उन्हें सदन में ना आने की सलाह दी। जी हां, हैरान मत होइए, यह सच है। यह जानकारी खुद स्पीकर ने दी, ओम बिरला जी ने दी। खुद उन्होंने बताया, मैंने सलाह दी। जो हालात थे कुछ अप्रत्याशित हो सकता था सदन में। दरअसल पूरी कहानी सुनिएगा, यह बहुत बड़ी खबर है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल ही लोकसभा में उनको जवाब देना था, लेकिन कल अचानक लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। समझ नहीं आया हुआ क्या, ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, एक दावा आया रात के वक्त। दिल्ली में जो बीजेपी सांसद है मनोज तिवारी, हम लोग लगातार उनको कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की, संभवतः वो जुड़े हमारे साथ। उन्होंने दावा किया कि ये तो प्रधानमंत्री पर हमला करने वाले थे, हमले की साजिश थी। इस हमले के लिए महिला सांसदों को मतलब आगे किया गया और पीएम की चेयर को घेर लिया गया था। हमले का प्लान था प्रधानमंत्री पर। कुछ हो सकता था कल। कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरते हुए दिखाई भी दे रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में मौजूद, प्रेस गैलरी में मौजूद कुछ पत्रकारों ने भी बताया कि कल शाम 5 बजे के करीब अचानक लोकसभा में अफरा तफरी की स्थिति थी। यह कहा गया कि कुछ हो सकता था, इसलिए प्रधानमंत्री के संसद में मौजूद होने के बावजूद स्पीकर ने सदन को स्थगित करने का फैसला ले लिया। कांग्रेस सांसद अपने मकसद में शायद कामयाब नहीं हो पाए। अच्छा, ये मैं बार बार कहूंगा, ये खुद कोई हवा में कहानी नहीं है साहब। ये मनोज तिवारी की बात पर मोहर लगाई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। कहा कि कल उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोका क्योंकि उन्हें आशंका थी मोदी के साथ कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। जो उनके शब्द थे, कोट अनकोट, कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। कांग्रेस के कई सदस्य पीएम के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। मैंने खुद सदन में देखा, सुरक्षा कारणों से पीएम का सदन ना आना। मैंने उनको कहा मत आओ। उन्हें डर था कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रिय घटना हो सकती है। ऐसा होता तो लोकतंत्र